आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा के अवलखेड़ा में गुरुवार को हुए पथराव में सोमवार तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी है। थाना बरन के अवलखेड़ा में 30 जनवरी को हुए पथराव में पुलिस के द्वारा लिखे गए मुकदमे के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। रिंकू चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके भाई योगेश चौहान अपने होटल पर बैठे हुए थे कि तभी 20 से 25 लोग हथियार लाठी डंडे लेकर होटल पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। साथ ही उनके बेटे देवांश को पत्थर मारकर घायल कर दिया था। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो क्षत्रिय समाज बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। आगरा से तहलका लाइव टुडे संवाददाता जीतू करदम की रिपोर्ट। मेरा नाम रिंकू चौहान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा आगरा। हमारा एक ही उद्देश्य है, घटना 30 तारीख के घटना है। तो हमारा भाई योगेश चौहान एक होटल चलाता है, उस पर बैठा हुआ था। शाम 5 बजे के आसपास 20-25 गुंडे आते हैं मोटरसाइकिल पर, लाठी डंडे लेकर, हॉकी लेकर, सरिया लेकर, तमंचे लेकर आते आते गाली गलौज करते हैं। उसने पूछा क्या बात है, उसमें से एक लड़के ने तमंचा निकाल के 2 फायर के जान से मारे नीयत से, और 20-50 जो लोग वहाँ पर कर्मचारी थे वो भागे, उनको मारा पीटा गया। उसके बाद भागते हुए पीछा किया हम लोगों ने, जैसे जान बचाने के लिए भागे लोग, पीछे भाग के आए तो बदमाश से एक मकान घुस गए। वहाँ जाके घंटों के हिसाब से उन्होंने पथराव किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहे हैं। इतने बदतमीज, इतने गुंडे आ कहाँ से गए, वो किस उद्देश्य से आए और किसके बुलाने पे आए और किसके कहने पे आए। हमारे जो लोग हम यहाँ से गए, यहाँ से हमने तहरीर दी ऐसो बहन को, वहाँ पे जो लिखा गया उसके आधार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे लोगों पे उल्टा मुकदमा लिख दिया गया, फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। इस विषय पे थाना प्रभारी ने क्या कहा है आपसे? हमें तो कोई बात ही नहीं की। हमारे जो लोग घायल हैं, हमारे लड़के की उसका सिर फटा हुआ है, उसने ये मतलब डांटी कराने को वो कुछ सोचा ही नहीं। पथराव के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो पथराव आपकी तरफ से नहीं किया गया है? वो गुंडों की तरफ से, वो गुंडे उस मकान में घुस रहे थे। मकान किसका था? वो हरिपाल यादव, जयगोपाल यादव, उनका मकान था। उसी में सारे गुंडे थे, उसमें तमंचे पकड़े गए। मैंने सुना है पुलिस बता रही है कि वो पानी के छिड़काव को लेकर के विवाद नहीं, हमारे से कोई छिड़काव नहीं हुआ, ना कोई झूठ बोल रही है। वो विवाद करने के लिए आप वहाँ गए थे? नहीं, हम तो कहीं गए नहीं है। मैं तो ये पता ही नहीं झगड़ा किससे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। घायल हुआ है व्यक्ति, वो कहाँ पर था? घायल तो अपने होटल बैठा था। होटल पर था? हाँ, होटल पे वो लोग आए थे? होटल पे तो आए थे। होटल पर 20-25 गुंडे आए थे, मोटरसाइकिल सवार थे, सही पे अवैध असले थे, लाठी डंडे थे। क्या उस मकान में जो पथराव हुआ था वो सभी उपद्रवी उसी मकान के हैं या मकान मालिक से कुछ संबंध रखते हैं? अब वो मकान मालिक के ही कुछ संबंधी होंगे, उन्होंने बुलाया गुंडों को, उसी मकान पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े, उसमें 50 लोग पकड़े उसमें, और तमंचे ही पकड़े गए हैं। और हमने तो उनका सहयोग किया, पुलिस का, हमारी तरफ से तो पुलिस का सहयोग किया गया और हमारे लोगों को समझाया भी। पुलिस के आगे भी पथराव हुआ है? पुलिस के सामने पथराव हो रहा था ऊपर से। पुलिस के सामने? हाँ, पथराव हो रहा है, वीडियो है। उसके बाद में तो मुकदमा लिखा गया, हमने जो तहरीर दी उसके आधार पर कोई मुकदमा लिखा गया। हमारे लोगों पर झूठा मुकदमा लिख दिया गया। और रात को ऐसो भरन ने 20 लोग जो उपद्रवी पकड़े गए थे, उनको रात को 20 लोगों को छोड़ दिया गया। वो किसके दबाव में छोड़ा गया, ऐसो भरन बताएं ऐसा क्यों किया गया। हमारे जो लोग थे, पीड़ित थे, उसका सिर फटा है, उसको एक जाटा समाज से उसको मारा पीटा जो कर्मचारी है, उसको बंद कर दिया गया। यानी विवाद की जड़ वो क्या कर्मचारी था जो एससी वर्ग का है? एससी समाज का जो है वो हमारे यहाँ नौकरी करता था, ठीक है, उसको मारा पीटा। उसने पूछा कौन है तू, कि मैं भाई जाटा समाज से। उसको संबंधित शब्द बोला गया, जात सूचक शब्द बोला गया उससे, सब चीजें ढाबे पर। हाँ, ढाबे पर बोला है। सारे तू भी तो हमें खिला गया ना, तू तो हमें खिला भोजला, तो ये छोड़ेंगे नहीं मारा तू। मतलब इस तरह के अब ये चाहते हैं हमसे जो हमने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा काम होना चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई किस धारा में की है? 151 कर दिए, पता नहीं उसने झूठे मुकदमा कर दिए, पता नहीं क्या लिखा है, हमें तो पता ही देखा ही नहीं। हमने तो, हमें तो जब पता चला उनको छोड़ दिया गया है, हम तो सजा जेल भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर उपद्रवी थे, क्या आप उनकी आइडेंटिफाई करते हुए लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? इतने सारे लोगों का एक साथ आना। कुछ लोगों को पहचान लिया गया है, हरिपाल यादव, जयगोपाल यादव और अंशु यादव, और भी लोग हैं, लिखने दिया है, ठीक है, भानु यादव,
मतलब कुछ लगे हैं, उनको पहचान लिया गया आपकी है। तरफ से जो घायल हुआ है वो उससे संबंधित क्या है, कौन है वो? ये तो मेरा बेटा है, उसको मैंने अभी उसकी डॉक्टरी भी नहीं कराई है, उसका सिर बना हुआ हॉस्पिटल भर्ती था। और एक जितेंद्र है, वो कर्मचारी है जो जाटा समाज से, उसको मारा पीटा गया है। एक संजू है, वो भी कर्मचारी है, उसका सिर फाड़ दिया तवज्जो की वजह से, वो उसको उल्टा ऑफिस में डाल दिया, उसको फिर चालान किया है जो पूरी पक्ष था। हमने पुलिस को बुलाया है, हमने पुलिस का सहयोग किया है। उसके बाद हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया फर्जी। ये किसके कहने भी हुआ, एसओ बरन बताए, चौकी इंचार्ज आमखे बताए। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हमारी जो हमने जो तारीख दी है, उसके आधार पर अगर मुकदमा कायम नहीं होता है और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए उनको जैसे हटाया नहीं जाता है फर्जी मुकदमा को, और जो पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी घर से हो रही है और सामने से हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ऊपर से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, कितने लोगों की जान जा सकती थी। मतलब इतना पुलिस को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जो पथराव किया गया है वो किसी टारगेट व्यक्ति पे किया गया या रैंडमली कहीं ऊपर से एक तरफ जो आया उसमें दिया है, जो आया ऊपर से दे रहे हैं, वो तो देख थोड़ी ईंट आया जैसे लग रही है, वो लग रही है, लग जाए मर जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जो हमने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा लिखना चाहिए, जो झूठे मुकदमे लिखे हैं वो खत्म करना चाहिए, और एसओ बरैन चौकी इंचार्ज को निलंबित करना चाहिए। ये 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। छत्तीस समाज के अलावा सारे समाज हमारे साथ है, ऐसा नहीं कि हम छत्तीस समाज की बात करते हैं, ये पूरे सारे समाज हमारे साथ है। अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं होता है तो आगे 24 घंटे के बाद हम अपनी तारीख का ऐलान। बाजार में कैसा माहौल रहा है पथराव के बाद? बहुत डर पर है, माहौल खराब है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतने गुंडे आ कहां से गए पता नहीं, चाहे गोली मार देंगे तो ये दुकानों को नहीं चलाने देंगे, घर से कोई आदमी आएगा। फायरिंग आपने फायरिंग की बात की, वो फायरिंग उन्होंने कहां पर की? ढाबा पे की है और वहां से भी की है, छत से की है, आवाज सुनी है, लोगों बता देंगे गोली चलाई है कहीं, वहां तवंचे पकड़े कहां से आए। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आंदोलन होगा, महापंचायत का पंचायत होगी, अपने समाज सारी समाज से बात करी जाएगी, उसके बाद थाना घेरेंगे, कुछ भी होगा जो करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी। आप जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, 151 की कार्रवाई की गई, 19 लोगों पर आप उससे संतुष्ट नहीं है? उनको संतुष्ट है, हमारे लोगों पे उल्टी कर दी गई है। आपके लोगों को भी किया? हाँ, हमने पुलिस को बुलाया है, हम पीड़ित हैं और हमारे ऊपर कर दी गई। ये कहाँ का कानून है? शाम को 4 बजे के आसपास 20, 25, 30, 40 के लगभग गुंडे आते हैं और यहाँ फायरिंग करते हैं, ऊधम मचाते हैं, मारपीट करते हैं कर्मचारियों से। फिर पुलिस को फोन किया जाता है यहाँ से यूएच के द्वारा, और पुलिस आती है, फिर वो यहाँ मारपीट करके भागते हैं। भागते पर वो उधर जयगोपाल हरिपाल के मकान में चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से फायरिंग करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इससे हमारे जो होटल के कर्मचारी है उसकी भी चोट आई है। एक संजू कुशवाहा यहाँ होटल पर काम करता है, उसकी भी चोट आई है। और ये एक लड़का है पीछे खड़ा है देवान, उसके भी चोट आई है। किसी को चिट्ठी मजरूम नहीं दी, किसी को कुछ नहीं किया, और सीधे 151 में सबका चालान कर दिया गया। जो यहाँ से तहरीर लेके गए हैं, जो कर्मचारी फटे हैं, फूटे हैं, टूटे हैं, उनको भी 151 में साथ ही पुलिस ने लपेट दिया, और लपेट के फिर उनका भी जमानत करानी पड़ी है। इसलिए हमारा प्रशासन से सीधा अलर्ट है, सोमवार की शाम तक या तो हमारी FIR दर्ज की है, उन लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन को यहाँ से नहीं हटाया जाता है, तो सोमवार की शाम को सब लोगों की पंचायत करके एक थाने घेराव की, DCP घेराव की, वो तो जहाँ होगा वहाँ करेंगे सब जगह। एक तारीख तय होगी, तो सर्व समाज इकट्ठा होकर थाने का घेराव करेगा। और मार ये समझ लो कि होटल का धावा बोलना, इस तरीके के उन्होंने काम किए। और पुलिस ने एक तरफा 151 करके दोनों तरफ 151 करके जो पीड़ित थे उन पर भी 151 कर दिया। ये मतलब जो है क्या सही है? और उसके बाद में मतलब जो है ये लोग जो जैसे सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहे हैं, मतलब जो है जैसे हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, ये ऐसा क्यों? नाम लेके देखिए आप सोशल मीडिया पर, मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, ये हमारे पूर्वजों के मतलब जो है अपमान किया जा रहा है। ये पुलिस नहीं देख रही क्या? कोई तहरीर दी है इनके खिलाफ? हाँ, तहरीर दी है। कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। नहीं, सोशल मीडिया जो
वो बता दिया है, वो बता दिया है। वैसे उनको पूरा बता दिया गया है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके यहाँ लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आपके यहाँ जो कर्मचारी था ऐसी समाज का, उसके माध्यम से आपने कोई तहरीर तहरीर दी है हमने। कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ऐसी एक्ट वगैरह की कोई कुछ भी नहीं हुआ था। और उसको उल्टा उसको क्या कर दिया बैठा के, उसको भी कर दिया? कर दिया उसको भी। रात को हम गए थे, उसको भी बंद कर दिया। और भी एक उसको- सेकंड कर दिया। उस एससी एक्ट की जो समाज के लोगों भी एक आक्रोश होगा, उसके परिवार को भी अरे वो तो बहुत होगा, अभी देखो क्या हुआ। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।